कराची, लाहौर, इस्लामाबाद समेत मुल्क भर में जनरल नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी का आज आखिरी रोज। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर फैसले महफूज हैं। साबिक चेयरमैन PTI के लाहौर और मियांवाली से कागजात नामजदगी पर फैसला भी आज सुनाया जाएगा। गौहर खान की बुनेर से इलेक्शन लड़ने के लिए अहल करार दिया गया। मुराद सईद समेत साबिक PTI अरकान असम्बली सलीमुर रहमान, मियां शराफत, फजल हकीम, साहबजादा सबगतुल्ला, डॉक्टर अमजद के कागजात नामजदगी मुस्तरद कर दिए गए। कराची में शहबाज शरीफ के कागजात नामजदगी पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार ने एतराज़ात लगाए। आम इंतखाब में साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कराची से कौमी असम्बली की नशिस्त पर इंतखाब लड़ पाएंगे या नहीं, फैसला हफ्ते को होगा। कौमी असम्बली के हल्का N 242 पर पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार मसूद खान ने नून लीग के सदर के कागजात नामजदगी पर एतराज उठा दिए। मसूद खान का दावा है कि शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म की हैसियत से तनख्वाह और मराहत लेने का जिक्र कागजात नामजदगी में नहीं किया। हल्फनामे में बैरून मुल्क जायदाद और बीवी बच्चों को करोड़ों रुपए कर्ज देने का जिक्र किया, लेकिन मनी ट्रेल का जिक्र नहीं है। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार के मुताबिक वज़ीर आज़म के ओहदे के दौरान 5 कंपनियों से लाताल्लुक रहे या नहीं, इसका भी कोई जिक्र नहीं। एतराज़ात पर RO ऑफिस ने फैसला महफूज कर लिया, जो हफ्ते को सुनाया जाएगा। कौमी असम्बली की 22 और सूबाई असम्बली की 47 नशिस्तों पर कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल का सिलसिला 5वें रोज भी जारी रहा। हल्का N 247 से नून लीग के उम्मीदवार अली अकबर गुज्जर के कागजात नामजदगी मंजूर हो गए। हल्का N 239 से पीपल्स पार्टी के नबील गबूल के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। हल्का N 239 और 240 से भी पीपल्स पार्टी के यूसुफ बलोच के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए। हल्का N 242 से पाकिस्तान कबाइल मूवमेंट के अब्दुर्रहमान के कागजात नामजदगी भी जांच पड़ताल के बाद मंजूर कर लिए गए। हल्का N 244 से MQM के फारूक सत्तार और रेहान हाशमी के कागजात नामजदगी मंजूर हुए। सूबाई असम्बली के हल्का PS 60 से इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी की डॉक्टर शादिया मेमन, PS 106 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जावेद नागोरी और शादिया करीम संघार, PS 107 से पीपल्स पार्टी के नादिर कबूल और यूसुफ बलोच, PS 108 से MQM के कामरान फारूकी, PS 130 से MQM के ख्वाजा इधारुल हसन के कागजात नामजदगी मंजूर कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबी शेड्यूल में जुज़वी तब्दीली कर दी। कौमी और सूबाई असम्बलियों में मखसूस नशिस्तों के लिए शेड्यूल तब्दील कर दिया गया। ख़वातीन और अक़लियती नशिस्तों के लिए कागजात नामजदगी की स्क्रूटनी 13 जनवरी तक होगी। कागजात नामजदगी मुस्तरद या मंजूर होने के खिलाफ अपीलें 16 जनवरी तक दायर की जा सकेंगी। अपीलेट ट्रिब्यूनल 19 जनवरी तक फैसला सुनाएंगे। उम्मीदवारों की फहरिस्तें 20 जनवरी को शाया की जाएंगी। 22 जनवरी तक उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकेंगे। 23 जनवरी को उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त शाया होगी। वाज़ेह रहे कि आम इंतखाबात की तारीख पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इलेक्शन कमीशन ने PTI को बल्ले का निशान वापस देने का फैसला चैलेंज करने का फैसला कर लिया। पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत अहम इजलास हुआ। ज़राए के मुताबिक इजलास में फैसला किया गया कि इलेक्शन कमीशन पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल बेंच के हुक्म इम्तना के खिलाफ पेशावर हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में अपील दायर करेगा। इलेक्शन कमीशन इस्तदा करेगा कि पेशावर हाई कोर्ट के हुक्म इम्तना को खारिज किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट के सिंगल रुकनी बेंच ने इलेक्शन कमीशन के PTI के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को कलअदम करार देने के फैसले को मुअत्तल कर दिया था। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान का कहना है कि बल्ले का निशान 70% अवाम की उमंगों का तर्जुमान है। मुखालिफिन की कोशिश है कि हमें इंतखाबी निशान ना मिले। निशान नहीं लेंगे तो 227 मखसूस नशिस्तें कैसे मिलेंगी। अदलिया को बता रहे हैं कि बहुत बड़ी साजिश हो रही है। सुप्रीम कोर्ट पर हमला करने वालों ने हाई कोर्ट पर भी हमला किया। बाप बेटी सब मिलकर बयानात देने में मसरूफ हैं। इलेक्शन शफाफ ना हुए तो जमहूरियत डीरेल होगी। इनको एहसास तक नहीं। अदलिया कागजात नामजदगी छीनने के वाकयात का नोटिस ले। जब भी कोई डिसीजन आ जाए तो बजाय इसके कि उसको फेस करे, कानूनी रास्ता इख्तियार करे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करा के जजेस को और इदारों को तनकीद का निशाना बनाते हैं। हमने जितने इलेक्शन कराए इस पार्टी ने हमेशा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट कराए। इलेक्शन कमीशन अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी करते हुए मैं तवक्को करता इलेक्शन कमीशन खुद भी एक स्टेटमेंट देता। इंशाल्लाह 8 तारीख को पब्लिक बोलेगी, ये अवाम फैसला करेंगे। मैं अभी भी सोचता हूँ इसमें भी ज्यादातर PTI दही वोटर है। इंशाल्लाह ताला इनको शिकस्त होगी। MQM के साबिक रहनुमा रजा हारून और अनीस एडवोकेट पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। आसिफ जरदारी से मुलाकात में दोनों रहनुमाओं ने शमूलियत का ऐलान किया। साबिक सदर आसिफ जरदारी ने कहा, पीपल्स पार्टी का चार्टर ऑफ कराची शहर के मुस्तकबिल पर दूर रस असरात मुरतब करेगा। पीपल्स पार्टी कराची वालों की जमात है, शहर की रोशनियां बहाल करने की जद्दोजहद कर रहे हैं।
चाहते हैं कि पूरी दुनिया से कराची में सरमायाकारी आए, इक़्तिदार में आने के बाद गरीब आवाम की बेहतरी के मंसूबे लाएंगे।